ऑल एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ गणपति बप्पा डे 5। तो आज है बप्पा का यहाँ देखो। विसर्जन और हम सुबह से ही सत्यनारायण की पूजा की सारी प्रिपरेशन कर रहे थे। हम सब मिलके सारी चीज़ें करने में लगे हुए थे। सो फाइनली हमने स्टार्ट की अपनी सत्यनारायण की पूजा। ऑल्दो हमने घर में कोई पंडित जी को नहीं बुलाया था, बिकॉज़ हमें जब भी सत्यनारायण की पूजा करनी होती है तो हम घर पर ही खुद से कर लेते हैं, बिकॉज़ इनको आती है सारी चीज़ें। और जब हम घर पे करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने आप से ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हैं। तो इसलिए हम हमेशा ही सत्यनारायण की पूजा, जैसे कि हम न्यू ईयर के फर्स्ट डे पर करते हैं और काफ़ी बीच में जो आता है हम करते रहते हैं साल में 2-3 बार। हाँ, सीधे तो इसलिए अब आपको हमें यहाँ आदत हो गई है, तो हम सत्यनारायण की पूजा खुद से ही घर पर ही करते हैं। तो हमने सारी स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज़ विसर्जन वाले दिन मॉर्निंग में इनकी पूजा होती है, विष्णु भगवान की सत्यनारायण की कथा होती है, उसके बाद ही शाम को पप्पा का विसर्जन होता है। तो सारी चीज़ें हम करने में लगे हुए थे। ये पूजा करते वक़्त अ थोड़ा-सा सैड फ़ील हो रहा था, बिकॉज़ पता था कि अब इस पूजा के बाद अब शाम को पापा जी को जाना है, हमें उनका विसर्जन करना पड़ेगा। 4 दिन तक 4-5 दिन तक वो हमारे साथ थे, काफ़ी सारी चीज़ें हम सारे सारे फैमिली मेंबर्स उनके सामने ही बैठे रहते थे, सारे हॉल में ही बैठे रहते थे, वहीं सोते थे, खाना-पीना सब हमारा वहीं चल रहा था। बट ये 5 दिन कब निकल गए एक्चुअल में पता भी नहीं चला, बिकॉज़ उनके साथ हम इतना मस्त हो गए थे कि ये टाइम इतना जल्दी बीत गया जिसका पता ही नहीं चला। तो हमने पूजा की सारी प्रिपरेशन की। काफ़ी सारे लोगों को शाम के लिए बुलाना था, तो उनको हमने बुलाया हुआ था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आज के दिन में करनी थी। ये 5 डेज़ का जो एक टाइम पीरियड होता है ना, इसमें शायद मुझे लगता है कि हम सब कुछ भूल कर सिर्फ़ बप्पा की चीज़ों में लग जाते हैं। ऑब्वियसली लगना भी चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे भगवान हैं, अतिथि हैं, वो 5 दिन के लिए आते हैं, तो हमें उनकी जितनी सेवा हो सके उतना उनके लिए करना चाहिए सारी चीज़ें। बिकॉज़ जब हमारे घर में नॉर्मली कोई मेहमान आता है तो हम उसकी इतनी देखभाल करते हैं, उनके लिए इतना कुछ करते हैं, तो जब पप्पा आए हैं तो उनके लिए तो एक्स्ट्रा केयर एंड एक्स्ट्रा लव तो होना ही चाहिए। जातवेदो और यानी अग्नि को मैंने साक्षी अपनी मान तरफ के से हम जितनी चीज़ें कराम। उनको बना के खिला सकती थी वो ओम मैंने खिलाई, नमो बनाई, उनके भगवते साथ में वासुदेवाय। काफ़ी सारी बातें की। बहुत अच्छा लगा मुझे, बाकी सबको बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ मैंने अपनी ससुराल में फर्स्ट टाइम गणपति बिठाए हैं यहाँ पर कालका में, हिमाचल की तरफ। और यहाँ पे किसी को भी इस चीज़ के बारे में इतना पता नहीं है, कोई अवेयर नहीं है। तो सारे लोग आते थे डेली आरती में, सुबह शाम में, आपने मेरे शॉर्ट्स में भी देखा होगा। तो सबके लिए काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस था और बहुत लोगों को यहाँ पे बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें पता चली कि एक्चुअल में महाराष्ट्र के साइड में जो गणपति की पूजा होती है वो किस तरीके से होती है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। और सब काफ़ी खुश थे। सारे लोग मुझे कह रहे थे कि उन्होंने अपने संकट 25 इयर्स में, दास 30 इयर्स में, 40 इयर्स जनों में के फर्स्ट टाइम ऐसी सहारे, पूजा एक्सपीरियंस की है, जो दीन कि वो ये बंधु देखकर काफ़ी बल धन्य हो गए। और बहुत बुद्धि लोगों ने आशीर्वाद दिया बढ़ाओ, हमें कि आपकी वजह से संतन हम ये की सब देख पाए। बट सेवा। इट ऑल ओम थैंक्स टू जय बप्पा। जगदीश हरे। और क्या बना आप दो लोगों भाभी के जी? लिए भी बहुत थैंक आज यू, जो बनाने आप हैं लोग मुझे पापा के इतना लिए पूरन सपोर्ट पोली। करते हो। इतनी ऐसे ही सारी करना है, चीज़ें ठीक है? आप मेरे लिए करते हो। मेरे सारे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली ही है, तो उनके लिए ही मैं ख़ास करके अपनी ये वीडियोज़ भी बनाती हूँ। तो आप लोगों बंद को भी कर। बहुत-बहुत थैंक यू। तो मैं पप्पा के लिए पूरन पोली बना रही थी, बिकॉज़ पप्पा को बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है उनकी पूरन पोली और मोदक। बस तो बंद मैंने कर। लंच में तो उनको पूरन पोली और आमटी एंड दूध वगैरह का भोग लगाया था। उसके बाद में फिर मोदक तो ऑब्वियसली एक्चुअल में 4 दिन में इतना रश हो गया था कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल, बिकॉज़ बहुत सारे मेहमान थे, बहुत सारे लोग थे। तो उस दौरान मुझे नहीं टाइम मिल पाया, सो आई डिसाइडेड कि मैं लास्ट में उनको दे दूँगी, बिकॉज़ पापा को मोदक के बिना तो हम बिल्कुल भी विदा नहीं कर सकते। माँ, ऑल्दो मैं बहुत थक गई थी, माँ बोल भी रहे थे कि रहने दो, मत बनाओ, बट मुझे तो करना ही था, तो मैंने किया। मैंने लंच के लिए पापा को पूरन-पोली आमटी दी थी, उसके बाद में ये होने के बाद में ही तुरंत हमने मोदक बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया था, तो हमारे मोदक भी बन ही गए थे ऑलमोस्ट। तो शाम को फिर विदाई करने से पहले मैंने पापा को मोदक का भोग लगाया था। तो ये हमारी प्रिपरेशन चल रही है, प्रिपरेशन सारे लोग मिलके मोदक बनाने में लगे हुए हैं और फाइनली जो हमारे मोदक हैं वो बन के रेडी हैं बिल्कुल। और पप्पा भी इनको भोग लगाने के लिए बिल्कुल रेडी ही बैठे हुए हैं, क्योंकि खुशबू तो उनको पहले ही आ गई होगी। तो चलते हैं, भोग लगाते हैं। फिर हमने शाम को सारे आ गए थे, हमने सारी आरती करी सब लोगों ने मिल के। सब थोड़े से, सबकी आँखें थोड़ी-थोड़ी नम थी, क्योंकि सबको
को पता था कि ये पप्पा की लास्ट आरती है, उसके बाद फिर पप्पा को जाना है। सारे लोग बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर आए थे पप्पा के लिए, बिस्किट, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, बहुत सारी। इस बार तो हमारे पप्पा ने काफ़ी पेट भर के खाया है, उनका पेट भी गुदगुद सा हो गया था। काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बट सच में बिल्कुल भी विसर्जन करने का मन नहीं कर रहा था। बट कोई बात नहीं, आप विसर्जन करेंगे तो राम अगले हरे साल फिर से राम पाएंगे। राम राम उसके लिए हरे हरे बट थोड़ा सखी सा पार्वती पिता हमने दिन महादेव रखा शंभु और सुत विसर्जन कामना है आरती सारी तेरा चल रही है, सबने तेरा तुझ प्रीस हरे मुझे बस ये अच्छा लगा कि सारे लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ऐसा कोई भी नहीं था जो नहीं आया। सबने पूछ कर बोला हमें कि कब स्टार्ट है, कब क्या करना है, कब कैसे है, तो वो सारी चीज़ें भी साथ के साथ में सब आते जा रहे थे, सब पूछ रहे थे बहुत सारी चीज़ें मुझसे। सब बहुत को गुलाल हमने सर्च करने से पहले हमने अपने काफ़ी से हाथ धोए हैं, एक हमारे साथ के बैठे पता है कि गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति माँ तो सुबह से ही बहुत सैड थे, उनके सामने लगता है मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। आ जाओ सब आ जाओ हाँ, देखो गणपति बाप्पा कालू भैया प्लेट है ना आपके पास आप लगा आ जाओ एक्चुअल में विसर्जन यहाँ पर सब फर्स्ट टाइम देख रहे थे, तो मैं सारी चीज़ें उनको बता रही थी कि विसर्जन से पहले उनको गुलाल लगाया जाता है और तो सबने गुलाल लगाया, साथ साथ में मैंने भी सबको गुलाल लगाया बिकॉज़ उसके लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो मैं चाहती थी कि वो हर चीज़ें अच्छे से खुशी से करें यहाँ पर। तो मैं उनको बताती जा रही थी जैसे कि आपको गुलाल लगाना है, तो सारों ने मिलके सबने मिलके गुलाल लगाया अच्छे से, मैंने सबको गुलाल लगाया। यहाँ के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं बट मैं चाहती थी कि मैं इस बार बिकॉज कल्चर जो है वो हमेशा स्प्रेड होना चाहिए, सारे लोगों को पता होना चाहिए कि चीज़ें किस तरह से होती हैं, हमें कैसे चीज़ों को समझना चाहिए या एक्सपीरियंस करते हैं तो कैसा लगता है। बिकॉज सब मुझे बता रहे थे कि हमने इससे पहले कभी विसर्जन नहीं देखा है, ये फर्स्ट टाइम है हमारा जो हम देख रहे हैं। ऑल्दो हम सब टीवी नहीं देखते थे पहले, उससे पहले हमने कभी नहीं देखा। जिसने पापा को आप देख सकते हो, पीछे पापा भी काफ़ी उदास हो रहे थे, वो भी अपना साइड में खड़े होकर अपने आंसू छुपाने के लिए कोशिश कर रहे थे। पापा ने तो पापा को गुलाल भी नहीं लगा, बिकॉज उनकी उतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो फ्रंट फेस कर पाए। तो बट मैंने नहीं उनको बोला इतना ज़्यादा, जबकि अपने फीलिंग्स हैं तो मैंने इतना ज़्यादा पापा को ऑन कैमरा लाने की कोशिश की, बट सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से हैं करी, हम सब ने मिल के करी। मैं सबको ही थैंक यू बोलना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, बिकॉज अगर ये सब नहीं आते तो शायद हम इतने अच्छे से एक होता है ना त्यौहार में सब जब आते हैं एक साथ में तभी त्यौहार की रौनक बढ़ती है। सेम उसी तरीके से है ये, जितने हम लोग आते हैं
मिलते हैं उतनी ही ये चीज़ें ज़्यादा और खुशी के साथ होती हैं। और सब अपने घर से पप्पा के लिए पोटलियाँ लेकर आए थे, बिकॉज़ पता है जब हम विसर्जन करते हैं तो हम पप्पा को खाली हाथ नहीं जाने देते, इसलिए सब अपने घर से खाने की पोटलियाँ बनाकर लेकर आए थे पप्पा के लिए, कि जब पप्पा का विसर्जन करेंगे तो हम सारी चीज़ें उनको साथ में देंगे, ताकि अगर रास्ते में कोई भूख लगे तो वो आराम से खाते हुए निकलें। मेरे पास मांगने और के फिर लिए सबने अपने अपने कान में पप्पा के जिसको जो चाहिए था उन्होंने वो माँगा। मैंने बताया कि अगर आपको कुछ माँगना है या कोई प्रार्थना करनी है, कुछ भी करना है तो आप पप्पा के कान में बोल सकते हो। तो सारे ये भी उन्हें नहीं पता था कि ऐसे भी होता है, बट हमने एटलीस्ट उनको बताया कि चीज़ें पता चली कि ऐसा भी है। अब करते हैं पप्पा का विसर्जन स्टार्ट। सब लोग रो रहे थे, गणपति बप्पा मैंने सोचा कि करते हुए रोने लगी मंगल मूर्ति सब अजीब हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा कंट्रोल किया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष सबने मूर्तियाँ रख दी अपनी चरणों से लगा के हम सब ने मिलकर पप्पा का विसर्जन किया। सारे लोगों ने हाथ लगा के अच्छे तरीके से फाइनली लास्ट विदाई दी पप्पा को। और सबकी आंखें नम थी, सब थोड़े दुखी थे, बट सब कुछ अच्छे से हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो गाइज़ हमने कर दिया है आज पप्पा का विसर्जन, काफ़ी अच्छी तरह से विसर्जन हुआ है उनका और हम सब थोड़े से दुखी हो गए थे, बट कोई बात नहीं, उनको दोबारा से अगले साल आना ही है तो दोबारा से वो हमें मौका देंगे उनकी सेवा करने का। तो हमने उनको विसर्जन किया, बहुत सारी पोटलियाँ हमने उनके साथ भेजी हैं ताकि अगर उनको रास्ते में भूख लगे तो वो खा सकें, और सारे मेहमान आए थे उनको हमने प्रसाद दे के सारी चीज़ें करके अच्छे से उनको भी भेज दिया है। अभी फ़िलहाल मैं हॉल में हूँ और आप मंडप देख सकते हैं, ये बिल्कुल खाली हो चुका है और इसे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बट अगली साल और अच्छे से हम करेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से फिर से मनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पापा का विसर्जन पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, कुछ बोलना है तो कमेंट कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक यू सो मच, सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।